दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा ईएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विश्व बालिका दिवस पर लॉयंस क्लब विदिशा वसुंधरा की टीम विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम में हुई शामिल। बच्चों को बांटे पुरस्कार। मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता। वरिष्ठ डॉक्टरों की उपस्थिति में रखी गई अपनी बात। पत्रकार रहे मौजूद। और अपना घर आश्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। नगर के वरिष्ठ व गणमान्य भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती एक नवजात बच्चा जो काफी कम वजन 695 ग्राम का था, एसएनसीयू में सफल इलाज कर नवजात शिशु का वजन बढ़ाया गया और सफल उपचार किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सोनकर ने दी जानकारी। विदिशा एसएनसीयू ने रचा इतिहास। अभी तक के पिछले 16 साल के इतिहास में इससे 27 वीक और लगभग 695 ग्राम की एक बेटी को 45 से लेके कितने दिन हुआ? आज कितने दिन हुआ? 58, लगभग 60 दिन रखकर ट्रीटमेंट कर उसको 1250 ग्राम करने के पश्चात आज सुरक्षित पेरेंट्स के हाथों में देकर डिस्चार्ज किया। अभी तक का विदिशा में इससे छोटा बच्चा, इतने कम वजन का बच्चा नहीं बच पाया था, लेकिन हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स, सिविल सर्जन और एनएचएम के अथक प्रयासों से जो अभी वर्तमान में ड्रग्स सर्फेक्टेंट उपलब्ध है, उसके कारण हम इतने छोटे पीरियड को बचाने में सफल हुए। ये विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील गांव कौन सा? ग्यारसपुर गांव को मोहनपुर ग्यारस की ये क्या नाम है? प्रियंका लोधी, जिनकी की डिलीवरी जिला चिकित्सालय में हुई थी और उस समय उसका वजन 695 ग्राम था। आज लगभग 60 दिन होने को हैं, जिसका कि 1250 ग्राम है और वो कटोरी चम्मच से खिलाने में सक्षम है। ऐसे एसएनसीयू की ओर से यहाँ पर सभी स्टाफ ने मेहनत करी और इस तरह से ये बिटिया यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रही है। सभी के अथक प्रयासों से आज ये हम इतने छोटे बच्चे को बचाने में सफल हुए। धन्यवाद। अपना घर आश्रम में 125 से अधिक वृद्धजन निवासरत हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और शहर के वरिष्ठ गणमान्य भी उपस्थित थे। वहीं अपना घर आश्रम में अपना दर्द उन्होंने मीडिया से साझा किया। संचालित होकर 15,500 से अधिक प्रभुजनों की सेवा हो रहा है। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर BM भारद्वाज जी, जो भरतपुर राजस्थान से
मेरा नाम डॉक्टर शल्या आनंद है। मैं 30 साल से डेंटल सर्जन हूँ और अभी मैंने पढ़ाई करी है और मैं यूरोप से पूरा 2 मास्टर्स करके आई हूँ, जिसमें एक हेल्थ इकोनॉमिक्स है और हेल्दी एजिंग है। तो वरिष्ठ लोगों की सेवा के लिए उनके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करती हूँ। और इस वक्त मैंने एक स्माइलेज इंडिया कर एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम बड़ों के लिए, जैसे वो कह रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि कैसे हम उनको जानकारी दे सकें कि मुंह हम और किस हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि घर चाहे कितना भी साफ हो, अगर बाहर गोबर पड़ा होगा तो वो चरण अंदर जाएंगे ही जाएंगे। लोग इस बात से बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं कि मुंह की बीमारी हमारे दिल की बीमारी, हमारी मधुमेह, हमारी हाइपरटेंशन, हमारी भूलने की बीमारी से लेकर कैंसर तक जुड़ रही है। हमें अपने मुंह का ध्यान रखना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या महिमा है और आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कौन पधारे थे? ये अपना घर आश्रम है और आज इसकी स्थापना का 2वां वर्ष पूर्ण हुआ है। इस उपलक्ष्य में एक महोत्सव आयोजित किया था, जिसमें हमारे इस अपना घर के जो संस्थापक हैं भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर BM भारद्वाज जी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि, स्थानीय विधायक और डॉक्टर शल्या आनंद दिल्ली से आई थी। ये अतिथि के नाते यहाँ पर उपस्थित थी। वर्तमान में यहाँ पर आश्रम में 126 प्रभु जी आश्रय पा रहे हैं। इनकी सेवा और उपचार के पश्चात जब ये स्वस्थ होते हैं तो इनका पुनर्वास किया जाता है। तो आज क्या जैसे कि देखा जाता है कि ये जो प्रभुजन है इनको अपन किस तरीके से ढूंढते हैं या कहाँ मिलते हैं, कैसे हालात में मिलते हैं और इनका कौन होता है, क्या होता है, कैसे थोड़ा बता। इसका ये है कि ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर हो गया या ऐसी कोई जगह जहाँ पर इनको कुछ मिल जाता है खाने पीने, वहाँ पर या कोई बिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब मंदबुद्धि भी होते हैं तो इनका वो अपने घर का भी पता नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वेदनादायक पीड़ा स्थिति में ऐसे स्थिति में होती है तो इसके लिए हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे कि इनके परिवारजनों को पता पड़ता होगा यहाँ पर हमारे उनके अपने, तो क्या उस स्थिति में क्या बनती होगी, तो आप उनको देते होंगे, किस तरीके से देते होंगे? इसकी पूरी शासन की जो प्रक्रिया होती है, इनकी पूरी फाइल तैयार होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हम सूचना देते हैं और जब इनको होश आता है तो ये अपना अगर पता बताते हैं तो वहाँ हम संपर्क करते हैं और जब वो परिवारजन से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं ये ही इसके परिवारजन है, तब उसको पूरी प्रक्रिया करके उनको पुनर्वास हम करते हैं। शंकरलाल। पूरा नाम बता। शंकरलाल। शंकरलाल रेखवार। अहिरवार। कहाँ के रहने वाले? रेखवार। रेखवार। कहाँ के रहने वाले हो? सीहोर के। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? मुझे जा रहा था घर पे मैं, तो वो रास्ता पकड़ा है, तुम्हें अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ कहाँ की सुविधा है? अच्छा, तो क्या आपके घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा है? शादी हो गई आपकी? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अभी वर्तमान में 67 अपना घर आश्रम संचालित हैं, जिनमें 16,000 के करीब प्रभुजन सेवाएं ले रहे हैं। 10 आश्रम अभी निर्माणाधीन हैं, 12 राज्यों में काम चल रहा है और 1 आश्रम नेपाल में है। जैसे कि आप अगर बात कर ली जाती है, ये लोग कैसे लोग मिलते हैं, कैसे ले आप उनको लाते हो और किस तरीके से इनका आप देखभाल करवाते हो? ये कहीं रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर, बस स्टैंड के आसपास जहाँ पर भोजन मिल जाए, इनको ऐसी जगह पर पड़े हुए मिलते हैं। कोई संभालने वाला नहीं होता है, बीमार हालत में होते हैं, इवन चल फिर भी नहीं पाते। कई बार तो मौत भी इतनी इनकी तकलीफदायक होती है कि अंत समय में इनको पानी तक नसीब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की सूचना सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सेवा भावियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आती है। उनको ले आते हैं, रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस भी जाती हैं। कहीं पर भी ऐसे प्रभुजन मिलते हैं तो उनको ले आते हैं और लाकर उनको पूरा देखभाल, ट्रीटमेंट जो भी जरूरत होती है सब पूरी की जाती है। विश्व बालिका दिवस पर लॉयंस क्लब विदिशा वसुंधरा द्वारा शासकीय विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्लब अध्यक्ष लॉयन कीर्ति सक्सेना ने मेडिटेशन एवं भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम एवं याददाश्त तेज करने वाले योग बताए एवं मन को स्वस्थ रखने का स्वरूप भी समझाया। क्लब द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गुरुजनों को स्मृति चिन्ह भी दिए गए। लॉयन क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे।
शिक्षा के आपको सब कुछ दे देते हैं, इसलिए कहते हैं गुरु गुण चेला सकत। कितने ही बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलकर कलेक्टर, डॉक्टर, दुनिया भर की पोस्ट। आज अभी मैडम बता रही थी कि केतन अग्रवाल उनसे पढ़ेगा। आप जानते केतन अग्रवाल जी, मैं इनका परिचय दूं। लगभग 190 गायों को, वो गाय जो लोगों ने छोड़ दी हैं, उनका लालन पालन करना है, गौशाला बनाना है। और ये चाहते तो लाखों का पैकेज देके कहीं पे जॉब कर सकते थे, लेकिन ये आज आपके बीच अपने खुद की इतनी उन्नत खेती को किया है कि इनके पिताजी ने एक पौधा लगा के इनको दिया था, आज उन्होंने उसको वट वृक्ष बना दिया। ये है गुरु गुण चेला सकत। अब आपको बनना क्या है? आपको बनने जीवन में आप जानते हैं लगभग मैं नहीं समझता कम से कम 50 लोगों की आशा में होंगे। मैं एक अनुमान लगा हूँ, हो सकता है गलत है। तो गुरु की महिमा करनी न जाए। आपको जब आप स्कूल आते हैं, आपको अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। गुरु जैसे अभी किसी ने कहा कि हमें डर लगता है, जब आप अपने गुरु का आके स्पर्श करेंगे तो उनके मन में आपके प्रति अच्छे भाव आएंगे। ठीक है, अच्छे भाव आएंगे तो कभी कोई आप छोटी मोटी गलती भी करेंगे ना, तो वो आपको स्नेही रूप से समझा देंगे। अच्छा, आप आग जलती है, हम उसको कैसे स्पर्श करते हैं? पानी डालते हैं। आपने जब अपनी गुरु माँ को या गुरु पिता को स्पर्श किया चरणों को उनके, तो उनके अंदर जो भाव है वो एकदम कैसे हो गए? शांत हो गए। तो वो आपको बिना हाथ उठाए जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। ठीक है ना? तो 3 ग्रह मैंने आज आपको समझा दिए, इनसे आप समझदार और समझो। चौथा ग्रह वो होता है शुक्र ग्रह, जो हमें जीवन में सुख संपन्नता ऐश्वर्य प्रदान करता है, धन दौलत है ना, उसको अपने जीवन में जरूर लाओ बच्चों। वो कब आता है कि हम साफ और स्वच्छ। छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप के कारण लगभग 22 बच्चे असमय मौत के शिकार हो गए थे। दोषियों को गिरफ्तार होने पर जिले के मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। डॉक्टर एम के जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। संघ की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक मेडिकल टीचर एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, डॉक्टर फोरम, नर्सिंग होम एसोसिएशन, नीमा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, पैथोलॉजी एसोसिएशन, होम्योपैथी एसोसिएशन एवं एमपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असमयक बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि खांसी की दवा के कारण नहीं हुई है, जहरीली खांसी की दवा पीने के कारण हुई है। जहरीली दवा खांसी की दवा पीने के कारण हुई है, जिस दवा में क्लोरफेनरामिन और फेनाइलेफ्रिन होती थी और 0.1% डाइथाइलिन ग्लाइकोल होता था, उसकी जगह वो 46% डाइथाइलिन ग्लाइकोल उसमें पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उस मृत्युओं से हम भी दुखी हैं, लेकिन वो दवा बाजार में कैसे आई और क्यों आई ये हमें मालूम नहीं है, और न किसी डॉक्टर को मालूम हो सकता है, क्योंकि दवा हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि दवा खांसी की दवा है, तो इसके पीने से बच्चों को खांसी ठीक होगी, लेकिन दवा पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उस दवा की जांच की गई, उस दवा में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर को नहीं मालूम था कि उस दवा में जहर मिला हुआ है। जैसे ही उस दवा की जांच हुई, मालूम पड़ा, दवा लिखना बंद कर दिया गया। अकेले छिंदवाड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कई जगहों पर ये दवा की और भी मृत्यु हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ असंवैधानिक अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी की गई है, उसको गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, उसके ऊपर लादे गए केस को रद्द किया जाए। जो सक्षम एजेंसी हैं, जिन्होंने ये दवा को चेक नहीं किया है, जिन्होंने वो दवा को बिना जांच किए हुए बाजार में लाया गया, उनके ऊपर केस दायर किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं मानी तो हमारे पूरे देश में, हमारे देश के सभी डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। जो जरूरत पड़ी तो पूरा देश, पूरे डॉक्टर साथ में
अभी किस प्रकार से इसको काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं? काली पट्टी बांध के काम कर रहा है। मैं तो आज पूरी काली साड़ी पहन के आया हूँ। तो सर आपके कहने का मतलब ड्रग्स जो बनाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो दवा बनाते हैं, नकली दवा बनाते हैं, जहरीली दवा बनाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जितने बच्चों की अभी मृत्यु हुई है, आगे चल के और भी ऐसे मृत्यु ना हो। सर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है इंस्पेक्टर वाली चेक करने वाली मेरी बात तो आप खुद बोल रहे गवर्नमेंट ने अपना ठेका छोड़ने के लिए आप नहीं बोला तो आपका मतलब आप जो आंदोलन करोगे किसके खिलाफ करोगे? वही तो वजह पुलिस के खिलाफ करोगे। यदि गवर्नमेंट अपनी बात नहीं मानती जो मांगे बनने रखी है, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे आप डॉक्टर मिल चुके आपने इस बात का कर लिया देशव्यापी आंदोलन गवर्नमेंट से बनने डॉक्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई आवेदन ज्ञापन कोई बातचीत अपनी आज की प्रेस वार्ता के पहले हुई होगी। आईएमए के थ्रू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने भी ये आवाज सरकार ने ठीक करा, सरकार के खिलाफ है नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इसमें लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि जो औषधि निरीक्षक है, जो संचालक है खाद्य औषधि, उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की है, जो एक बहुत अच्छा कदम है। ये बताता है कि सरकार इसकी गुणवत्ता के लिए बहुत गंभीर है। इसी पे लामबंद हुए ना सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट के खिलाफ गिरफ्तारी सरकार ने अपने बचाव के लिए डॉक्टर को बली का बकरा बनाया। अपन सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खुला है ना। डॉक्टर पे कार्रवाई के खिलाफ है, बाकी ड्रग से छोटे छोटे बच्चे आज की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया मोबाइल में खोए रहते हैं। घंटों तक एक साथ बैठकर मोबाइल में गेम खेलते देखा जा सकता है। आज की यह पीढ़ी का समय मोबाइल में गुजरता है। देखिए आप नज़ारा। पीयूष ये कौन सा खेल है? ये फ्री फायर है। तो पैसे में खेलते फ्री में खेलते हो? फ्री। अच्छा, मैच से कुछ नुकसान होता है, इसकी थोड़ा टाइम पास होता है बस। टाइम पास होता है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहा हो? ये हम नवीन है। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? साकेत शिशु रंजन। मुकुल कुशवाहा। कहाँ रहते हो? यहीं पर इधर पे रामगढ़। अच्छा, ये कौन सा खेल है? ये फ्री फायर है ये। तो क्या फायदा होता है इससे? इससे मजा आता है, टाइम पास होता है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहा हो? 7। एक निजी विद्यालय में 200 से अधिक देशों के टिकट व करेंसी प्रदर्शनी के दौरान लगाए गए और प्रदर्शित किया गया। देखिए आप। और इंडिया के 1835 का हाफ आना तक इसमें शामिल है। ब्रिटिश राज था यहाँ पे। अभी आपसे बोलना पड़ेगा। मेरा नाम अनुप्रिया साबू है। मैं यहाँ ये कलेक्शंस कॉइन्स कौन से स्कूल का है? कौन से कॉलेज का है? सेंट मेरीज। क्या ये जो कौन है नोट्स है, ये क्या बारे में क्या कहाँ ये मैंने कलेक्शंस किए हैं करेंसी, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स के कलेक्टिव कलेक्शंस है, मेरे अकेले के नहीं हैं। हमने हर कहीं से लिए हैं, किसी किसी के पर्सनल कलेक्शंस भी हैं। सो हमने ऑलमोस्ट एशिया, अफ्रीकन, अमेरिका सारे कंट्रीज को इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इंडिया से स्टार्टिंग किया है। ऑलमोस्ट मोर देन 21 एंड काउंटिंग। एन नंबर ऑफ स्टैम्प्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारा कॉइन कलेक्शन है जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम से है। 1835 से हमने स्टार्ट किया है एंड वी हैव एंडेड हियर टू 2024। 2025 अभी रखना है। चलिए, आपने समाज में या आज की पीढ़ी को किस तरीके का संदेश मिलेगा, समाज को फायदा मिलेगा? What I think collection gives a very intrigued way of understanding। वो न्यू जनरेशंस को एक क्यूरियोसिटी देती है दूसरे कंट्रीज के बारे में जानने का। Through collections of these stamps and coins, I think people will get to know about the country, their geography, the way they live, and the importance like the monuments they have. So that's a good way of knowing the countries, other countries. अब खबर विस्तार से।